क्या आपके परिवार में कोई भी सुखी नहीं है? घर परिवार में कलह क्लेश रहता है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े या फिर गरीबी आपको सता रही है। बच्चे माँ बाप की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने मात्र से आपको दुखों से निकलने का रास्ता साफ नजर आएगा। यानी परेशानियां अनेक लेकिन उपाय सिर्फ एक ही है। तो सुनिए। श्री गया महात्म्य कथा। सूत जी शौनकजी से बोले कि एक समय नारद जी शौनकादि ऋषियों के साथ सनत कुमार के पास गए और प्रणाम करके पूछा कि है सनत कुमार जी, कोई ऐसे तीर्थ की कथा सुनाइए जो मुक्तिदायक हो, जिसका महात्म्य सुनने से मुक्ति प्राप्त हो। तब सनत कुमार जी बोले, हैं नारद, ऐसा तीर्थ तो गया ही है। ऐसा पवित्र भूमि है कि यहाँ श्राद्ध और पिंडदान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। एक समय गयासुर नामक दैत्य बड़ा बलि उत्पन्न हुआ। उसके ऊपर ब्रह्मा जी ने धर्मशिला रखकर यज्ञ किया। इस शिला के अचल होने के निमित्त विष्णु भगवान गदाधर नाम से गदा लेकर उपस्थित हुए और सब देवता फल्गु का स्वरूप धारण करके आविराजे। ब्रह्मा ने यज्ञ करके ब्राह्मणों को गृह रत्न स्वर्ण आदि दान दिया। तभी से यह पुरी पवित्र हो गई। यही पितर सदैव वास करते हैं और हरदम यही आशा करते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा उत्पन्न हो जो यहाँ आकर पिंड दे, जिससे हम लोगों की मुक्ति हो। गया में पुत्र के जाने से और फल्गु नदी में स्पर्श करने मात्र से पितर लोग स्वर्ग लोक चले जाते हैं। गया क्षेत्र में तिल युक्त समीपत्र के प्रमाण पिंड देने से भी पितरों को अक्षय लोक प्राप्त होता है। गया क्षेत्र में अपने निमित्त बना तिल का पिंडदान देने से ब्रह्महत्या, सुरापान इत्यादि घोर पापों से मुक्ति मिलती है। गया में जान पहचान वाले मृत मनुष्य का नाम लेकर पिंडदान देने से उसकी भी मुक्ति होती है। गया में पिंडदान करने से कोटि तीर्थ और अश्वमेध यज्ञादि का फल मिलता है। गया में श्राद्ध करने वाले को किसी काल का विचार नहीं करना चाहिए। गया में मृत्यु होने से मुक्ति होती है, क्योंकि यह भी सप्तपुरी में से एक पुरी है। गया में ब्राह्मण भोजन कराने से पितर लोगों को तृप्ति मिलती है। गया में मुंडन कराने से सकुल बैकुंठ को जाते हैं। गया में जाकर विष्णु भगवान गदाधर का स्मरण कर पितरों का आवाहन कर श्रद्धायुक्त होकर श्राद्ध करें। गया में श्राद्ध करते देखकर पितर कहीं भी होने पर झट गया में पहुंच जाते हैं। गया में पिंडदान करने के निमित्त जाकर काम क्रोध को त्याग देवें। गया क्षेत्र में सब जगह तीर्थ विराजमान हैं। इससे गया क्षेत्र सब तीर्थों से श्रेष्ठ गिना जाता है। जो मनुष्य मौन मेष कन्या धनु कुंभ मकर में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में तथा सोमवती अमावस्या को पिंडदान करता है, उसको महान पुण्य होता है। जिसमें कन्या के सूर्य में पिंडदान करने का बड़ा महात्म्य है। इतनी कथा सुन नारद जी सनत कुमार से बोले, हैं महाराज, कृपा कर गयासुर की उत्पत्ति का वृतांत मुझसे कहिए। ऐसा विचित्र कैसे हुआ कि उस पर स्वयं ब्रह्मा ने यज्ञ किया? प्रश्न को सुनकर सनत्कार बोले, हे नारद, एक समय स्वयं ब्रह्मा जी सृष्टि रचते समय गयासुर को उत्पन्न किया। उसने कोलाहल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या किया और बहुत दिनों तक श्वास रोककर खड़ा रहा। उसकी ऐसी तपस्या देखकर इंद्र घबराए कि कहीं मेरा सिंहासन न ले ले। ऐसा विचार कर सब देवताओं को ले ब्रह्मा के पास गए और सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा बोले, अच्छा चलो शिवजी से राय लेना चाहिए। तब सब कोई शिवजी के पास गए। महादेव जी ने सब देवताओं को साथ लिया और विष्णु के पास गए और प्रणाम कर स्तुति की। तब विष्णु भगवान ने सब देवताओं से पूछा कि हे देवता लोग, आप सब किस कारण यहाँ आए हैं? तब सब देवता बोले कि हे नारायण, गयासुर नामक एक भारी दैत्य उत्पन्न हुआ और उसने घोर तपस्या की। सोहे नाथ, वरदान देकर हम सबकी रक्षा कीजिए। तब विष्णु भगवान बोले, तुम लोग उसके पास चलो, मैं गरुड़ पर चढ़कर वहां आता हूं।
सब देवताओं के चले जाने के बाद विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर गयासुर के पास आए और शंख से उसका शरीर स्पर्श कर बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारी उग्र तपस्या देखकर हम अति प्रसन्न हैं और तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं, वर मांगो। यह सुनकर गयासुर बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और वर देने आए हैं तो दया कर वर दीजिए कि मेरे स्पर्श से यावत सुर, असुर, कीट, पतंग, पानी, ऋषि, मुनि, प्रेत यह सभी पवित्र होकर मुक्ति को प्राप्त होवें। उसके वरदान को सुनकर विष्णु भगवान एवं स्तु कहकर सब देवता सहित निज आश्रम को चले गए। उसी दिन से गयासुर के दर्शन और स्पर्श से सभी जीव मुक्ति प्राप्त कर बैकुंठ को जाने लगे। घ धीरे यमपुरी जनशून्य हो गई। तब यमराज इंद्रादि देव सहित ब्रह्मा को लेकर विष्णु भगवान के पास गए और बोले, हे दीनबंधु, गयासुर के स्पर्श से सब बैकुंठ को चले गए और यमपुरी जनशून्य हो गई। यमराज की ऐसी वितनी सुन विष्णु भगवान बोले, हे ब्रह्मा, आप गयासुर के समीप जाकर यज्ञार्थ उसका शरीर मांगिए। विष्णु की आज्ञा पा ब्रह्मा जब गयासुर के पास गए तब असुर प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप मेरे समीप किस लिए आए हैं, कृपा कर कहिए। तब ब्रह्मा ने कहा, हे दैत्यराज, मैं तमाम पृथ्वी पर घूम आया और मुझे यज्ञ करने के निमित्त कोई भी पवित्र स्थान न मिला। इस वास्ते मैं तेरे पास आया हूँ कि तेरा शरीर नारायण के वरदान से पवित्र है, सो अपना शरीर मुझे यज्ञ के हेतु दो। ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुन गयासुर अति हर्ष से बोला, हे नाथ, आप ही लोगों की कृपा से यह मेरा अधर्म शरीर पवित्र हुआ है, सो आप इस पर यज्ञ अवश्य करिए जिससे यह और भी पवित्र हो जाए। सनत कुमार बोले, हे नारद। उसी समय गयासुर उत्तर दिशा की तरफ सिर करके लेट गया। तब ब्रह्मा ने संपूर्ण ऋषि और मुनि को बुलाकर गयासुर के ऊपर यज्ञारंभ किया। यज्ञ के समाप्त होने पर सबके साथ ब्रह्मा स्नान करने ब्रह्मसरोवर पर उपस्थित हुए। उसी समय गयासुर का शरीर हिलने लगा। तब ब्रह्मा जी धर्मराज से बोले कि हे धर्मराज, आपके यहाँ जो देवमयी शिला है उसको लाकर इसके सिर पर रख दीजिए। उस शिला के रखने पर भी असुर स्थित न हुआ। तब ब्रह्मा जी फिर सब देवताओं को साथ लेकर विष्णु भगवान के पास गए। तब नारायण ने पूछा कि तुम लोग किस लिए आए हो, सो कहो। तब ब्रह्मा ने संपूर्ण हाल विष्णु भगवान से विनय पूर्वक कहा कि हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे असुर स्थित हो। तब नारायण ने अपने शरीर में से एक विष्णु मूर्ति निकाल कर दी, परंतु मूर्ति लेकर रखने पर भी असुर स्थित न हुआ। तब ब्रह्मा जी ने साक्षात विष्णु का आवाहन किया। तब भगवान उस शिला पर गदा लेकर आ विराजे और ब्रह्मा भी 5 रूप में प्रपितामह, पितामह, फलवाबीस, केदार, कनकेश्वर होकर स्थित हुए और गजरूप धारण करके गणेश जी गदादित्य नाम से, दक्षिणायण, उत्तरायण सूर्य शांत नाम से, लक्ष्मी और सावित्री त्रिसंध्या तथा सरस्वती नाम से, इंद्र, बृहस्पति, वसु, यक्ष, गंधर्व और संपूर्ण देवता अपनी अपनी शक्ति से गयासुर के देह को स्थित किया। तब गयासुर का हिलना बंद हुआ। तभी से विष्णु का नाम गदाधर हुआ। गयासुर के स्थित होने पर विष्णु भगवान ने कहा, हे असुर, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब गयासुर बोला, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि जब तक सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी पर हैं तब तक मेरे ऊपर इस शिला पर सब देवता विराजमान रहें और यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। यहाँ स्नान, तर्पण, दान पुण्य करने से मनुष्य को सब तीर्थों से ज्यादा फल प्राप्त हो और गदाधर भगवान के दर्शन पूजन से मनुष्यों के हजारों कुल तर जावें। जिस पितर के लिए यहाँ पिंडदान दिया जाए वह ब्रह्मलोक वासी हों और पापों से मुक्त हों। गयासुर का यह वचन सुन विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। इसके उपरांत ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्यदान देकर विदा किया। कुछ काल बीतने पर ब्राह्मणों ने द्रव्य मांगकर धर्म यज्ञ किया। उसका धुआं स्वर्ग को गया। तब ब्रह्मा ने आकर ब्राह्मणों को श्राप दिया कि मेरे द्रव्य देने पर भी तुम लोगों ने द्रव्य मांगा, इसलिए तुम सदा दरिद्र ही रहोगे। यह दूध दही की जो नदियां हैं पानी हो जाए और
यह स्वर्ग रत्नादि के गृह हैं। वह मिट्टी के हो जाए व कल्पवृक्ष कामध नु स्वर्ग को जावें। ब्रह्मा का ऐसा श्राप सुनकर सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, अपने दिए संपूर्ण पदार्थों को आपने नष्ट कर दिया। अब कृपा कर हम लोगों के जीविका कार्य का उपाय बताइए। यह सुनकर दयावश हो ब्रह्मा जी बोले कि जब तक सूर्य चंद्रमा हैं, तब तक तुम लोगों के जीविका के लिए यह क्षेत्र है। जो कोई यात्री आवेगा तुम लोगों को अवश्य पूजेगा। इतनी कथा कह चुकने पर नारद जी ने सनत कुमार से पुनः प्रश्न किया कि जो शिला गयासुर के ऊपर रखी गई है, वह धर्मराज के घर कैसे गई? इसका वृत्तांत कृपापूर्वक कहिए। यह सुन सनत कुमार बोले कि हे नारद, वह शिला धर्मराज की पुत्री थी। पूर्वकाल में विश्वरूप नामी स्त्री से धर्मराज के घर एक कन्या उत्पन्न हुई। जब वह विवाह के योग्य हुई तब धर्मराज ने योग्य वर ढूंढा, परंतु कोई उत्तम वर न मिला, तो कन्या को आज्ञा दिया कि तुम स्वयं वर प्राप्ति के निमित्त तपस्या करो। पिता की आज्ञा पाकर धर्मव्रता पति के लिए वन में घोर तप करने लगी। तप करती कन्या को मरीचि ने देखा और उससे पूछा कि तू कौन है और ऐसा घोर तप क्यों करती है? मरीचि का वाक्य सुन धर्मव्रता बोली, मैं धर्मव्रता धर्मराज की कन्या हूँ और पति के निमित्त वन में तप करती हूँ। उसका ऐसा उत्तर सुन मरीचि बोले, हे सुंदरी, मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हूँ और मैं भी एक अच्छी स्त्री से विवाह करने के निमित्त घूम रहा हूँ। सो परमेश्वर की कृपा से हमारा और तेरा संयोग आ मिला है, सो तू मुझसे विवाह कर ले। यह सुन धर्मव्रता बोली कि आप मेरे पिता धर्मराज के पास जाइए। यह सुन मरीचि धर्मराज के पास गए। मरीचि को धर्मराज ने अर्धपाद्य दे संतुष्ट किया। मरीचि बोले, हे धर्मराज, हम विवाह हेतु तमाम पृथ्वी पर घूम आए, मगर आपकी कन्या ही इस योग्य हमें मिली। इसलिए आप उस कन्या को हमें देकर हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिए। धर्मराज ने मरीचि की बात स्वीकार कर ली और कन्या को बुलाकर विधिपूर्वक उसके साथ विवाह कर दिया। मरीचि उस स्त्री को लेकर निज आश्रम को आए और आनंदपूर्वक रहने लगे। इतना कथा सुन नारद ने सनत कुमार से पूछा, हे मुनि, मरीचि ने धर्मव्रता को क्यों श्राप दिया? सनत कुमार बोले कि हे नारद, कुछ काल के उपरांत मरीचि कहीं से थके आए और स्त्री से बोले, मैं थक गया हूँ, मैं शयन करता हूँ, तू मेरा चरण दबा। धर्मव्रता मरीचि की आज्ञानुसार पाँव दबाने लगी और मरीचि सो गए। अभी कुछ ही समय बीता था कि मरीचि के पिता ब्रह्मा वहां उपस्थित हुए। तब धर्मव्रता बड़े संकट में पड़ी और विचार करने लगी कि मैं किसकी सेवा करूं। इधर पति की आज्ञा भंग होती है, उधर ससुर का अपमान होता है। यह सोचकर धर्मव्रता ने ब्रह्मा की सेवा करना ही उत्तम समझा और पति की सेवा छोड़ ब्रह्मा का सम्मान करने लगी। उसी समय मरीचि जागे और स्त्री को समीप न देखकर क्रोध में आकर श्राप दिया कि मेरी आज्ञा को तूने भंग किया है, उससे तू शिला हो जा। यह श्राप सुनकर धर्मव्रता बोली, हे पति, आपके सो जाने के बाद ब्रह्मा जी आए, आपने मुझ निरपराध को श्राप दिया, इससे मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि महादेव जी से आपको श्राप मिले। श्राप देकर धर्मव्रता जलकर गार्हपत्य विधि से तप करने लगी और मरीचि भी श्राप पाकर तप करने लगे। धर्मव्रता के तप से इंद्रादिक देवता घबराकर नारायण के पास गए और बोले, हे प्रभु, धर्मव्रता के तपोतेज से हम लोग व्याकुल हो रहे हैं, रक्षा कीजिए। यह सुन विष्णु भगवान धर्मव्रता के पास जा बोले, तेरे तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब धर्मव्रता बोली, मैं पति के श्राप से मुक्त हो जाऊं। यह सुन भगवान बोले कि हे सुव्रते, परम ऋषि के दिए श्राप को नहीं छुड़ा सकता, तुम ऐसा वरदान मांगो कि जिससे संसार की मर्यादा बनी रहे। तब धर्मव्रता बोली कि आप यह वरदान दीजिए कि मैं अति पवित्र शिला गिनी जाऊं और मुझ पर संपूर्ण देवता और तीर्थों का वास हो, जिससे मनुष्य स्नानदान करने से पितरों को मुक्त कर सके और जो कोई मनुष्य या पशु पक्षी शरीर त्यागे वह वैकुंठ जाए और मेरे ऊपर कोई कर्म करे वह अक्षय होवे।
धर्मव्रता के वचन को सुनकर सभी देवताओं सहित विष्णु भगवान ने एवंस्तु कह वरदान दिया और कहा, जिस समय तू गयासुर के सिर पर रखी जाएगी उस समय हम लोग तुम पर स्थित होंगे। यह वरदान देकर सब देवता विष्णु सहित निज स्थान को चले गए। इतनी कथा कहकर सनत कुमार बोले, हे नारद, अब मैं तुमसे इस शिला के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। जब वरदान पाकर शिला अति पवित्र हो गई तब उसके स्पर्श और दर्शन मात्र से जीवों की मुक्ति होने लगी और यमपुरी खाली हो गई। तब घबराकर यमराज ब्रह्मलोक में गए और बोले, महाराज आप अपना अधिकार ले लीजिए क्योंकि धर्मव्रता के महात्म्य से अब यमपुरी में कोई काम नहीं रहा है। इस प्रकार खाली कब तक बैठे रहें या कृपा कर कोई उपाय बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे यमराज, तुम शिला को उठाकर अपने घर में रख दो। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर यमराज शिला को उठाकर अपने घर में रख दिया। वह शिला फिर गयासुर पर रखी गई। तब से सब पितरों को मोक्ष मिलने लगा। शिला रखने के कारण गयासुर के सिर और पीठ का नाम मुंडपृष्ठा पड़ा। उस शिला को प्रभात पर्वत ने ढक लिया, फिर सूर्य नारायण ने प्रकट किया। इसी से प्रभात नाम पड़ा। शिला में छेद करने पर एक अंगूठा निकला, इसलिए इस स्थान को प्रेत शिला कहते हैं। जिस स्थान पर रामचंद्र जी ने स्नान किया था उसका नाम रामतीर्थ कहा जाता है। रामतीर्थ में स्नान और पिंडदान करने से पितर यदि प्रेत भी हुए हों तो विष्णुलोक में जाते हैं। इतना सुन नारद ने सनत कुमार से पूछा कि हे मुनि, यह बतलाइए कि गया क्षेत्र में किस प्रकार गदाधर भगवान अव्यक्त स्वरूप में स्थित हैं और गदाधर नाम कैसे हुआ, इतना वृतांत कहिए। सनत कुमार बोले, हे नारद, किसी समय गदा नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ था जिसके वजतुल्य हड्डी से विश्वकर्मा ने गदा बनाकर स्वर्ग में रखा था। कुछ काल उपरांत ब्रह्मा का पुत्र होत्र नामक राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने वायु भक्षण करके 100,000 वर्ष तक एक अंगूठे पर खड़ा होकर घोर तपस्या किया। उसकी घोर तपस्या देख सब देवता वर देने को आए। दैत्य ने वर मांगा कि मैं देवता, दैत्य, मनुष्य, विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा इत्यादि चक्र द्वारा न मारा जाऊं। वरदान प्राप्त करने के बाद इंद्र से युद्ध करके जीत लिया और स्वयं इंद्र बन बैठा। उस समय सब देवता भयभीत होकर नारायण के पास गए और प्रार्थना करके बोले, हे प्रभु, हम लोगों को कोई ऐसा शस्त्र दीजिए जिससे हम लोग दैत्य को मार सकें। तब नारायण बोले, भाई, मेरे शस्त्र से उसका वध नहीं हो सकता है। उसी समय विश्वकर्मा ने वह गदा लाकर भगवान को दिया। उस गदा को धारण करने से गदाधर कहलाए, इसी से आदि गदाधर नाम पड़ा। गया जी में नदी, नद, पर्वत देवता यावत हैं, सब व्यक्त रूप से गदाधर है। हे नारद, जब विष्णु भगवान गदा को धारण करके शिला पर स्थित हुए उस समय ब्रह्मा ने बहुत स्तुति की। तब विष्णु भगवान ने ब्रह्मा से कहा, वर मांगो, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप इस शिला पर निरंतर वास को। भगवान एवंस्तु कहकर बोले, ब्रह्मा जी, जो पुरुष यहाँ आकर मेरा दर्शन पूजन करेगा वह बड़ा आयुष्य को भोगेगा और उसकी कीर्ति प्रसिद्ध होगी और पौत्रादिक के सुख का भोग करेगा। यहाँ पिंडदान करने से पितर स्वर्गलोक को जाते हैं और पिंडदान करने वाला बैकुंठ को जाता है। इसके बाद महादेव ने नारायण की स्तुति की। तब गदाधर भगवान शिला के मुंड पृष्ठ पर स्थित हुए। इतनी कथा कहकर सनत कुमार बोले, हे नारद, इस महात्म्य को जो सुनेगा वह यथायोग्य मनोरथ प्राप्त करेगा और स्वर्ग को जाएगा। इतना कह सनत कुमार बोले, हे नारद, अब मैं गया की यात्रा करने वालों के लिए जो कार्य है वह कहता हूँ। प्रथम घर पर मुंडन कराकर अपने घर की प्रदक्षिणा कर ब्रह्मचर्य होकर गया को जाए। ऐसा करने वाले को पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गया में जाकर पूर्व तरफ की नदी में प्रथम स्नान कर देवपितृ तर्पण और श्राद्ध कर दूसरे दिन प्रेत पर्वत पर जाकर स्नान कर तिलयुक्त पितरों के निमित्त पिंडदान करे।
जब पितर को पिंड दिया जाता है उसे राक्षस खाने के वास्ते आते हैं, इसी वास्ते उसे तिलयुक्त दान करना चाहिए। जितने तिल पिंड के साथ खर्च होते हैं उतने ही असुर भयभीत होकर भागते हैं। पिंडदान करते वक्त प्रत्येक मृत मनुष्य का नाम लेता जाए। इस रीति से पिंडदान करने से 100 कुल का उद्धार होता है। सनत कुमार बोले, हे नारद, पुनीत गया क्षेत्र में अति पवित्र उत्तर मानस है, वहां विधि पूर्वक स्नान कर श्राद्ध तर्पण करके सूर्य भगवान का पूजन कर वहां से मौन धारण करके दक्षिण मानस सरोवर को जाए। वहां पर 3 तीर्थ हैं। उन तीनों में विधि पूर्वक स्नान करके अलग अलग श्राद्ध करे। फिर उत्तर दिशा में मुक्ति देने वाला उदीची तीर्थ है। वहां पर स्नान से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। वहां पर कनखल में स्नान करे, जिसके दक्षिण मानसरोवर में स्नान कर सूर्य नारायण को अर्घ देकर पूजन करे और स्तुति करे, नमस्कार करे। इसी प्रकार मैनाक फल्गु तीर्थ में स्नान करे। पितरी के मुक्ति वास्ते मुख्य तीर्थ फल्गु है। फल्गु तीर्थ में स्नान करने से संपूर्ण तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल्गु तीर्थ के स्नान का फल है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके गदाधर भगवान का पूजन करने से मनुष्य के 21 कुल तर जाते हैं। यहाँ पंच तीर्थ में स्नान करने से पितर को ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। वहां पर जो मनुष्य विष्णु भगवान का पंचामृत धूप नैवेद्य वस्त्र से पूजन करता है उसको फल प्राप्ति होता है। गया के सब तीर्थों में फल्गु सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ का श्राद्ध अक्षय होकर पितर को मुक्त कर देता है। धर्मारण्य तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मातंग तीर्थ जो पितरों को मुक्त करने वाला है, उसी स्थान पर कूप के अन्य तीर्थ है। वटेश्वर का नाम लेकर पितरों के मुक्ति के लिए नमस्कार कर प्रार्थना करे कि मेरे कुल में जो अधोगति को प्राप्त हुआ हो वह मुक्ति को प्राप्त हो। ब्रह्मासिर पर शास्त्रोक्त विधि से पितर का श्राद्ध करे। कूप के मध्य पिंडदान करने से पितर को ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। उसी कूप को ब्रह्मा जी ने गया में स्थित किया है। वहां श्राद्ध करने के उपरांत ब्रह्मा की स्तुति करे और कहे कि हे ब्रह्मदेव, हमारे पितरों को मोक्ष मिले। आगे गौ प्रचार के निकट ब्रह्मा जी का लगाया आम्र वृक्ष है, उसको नमस्कार करके जल से सींचे। हे नारद, एक मुनि ने उसी आम्र वृक्ष के नीचे बगैर जाने संध्या किया था, जिसके प्रभाव से उसके पितृ मुक्त हो गए। तभी से आम्र वृक्ष का ऐसा माहात्म्य हो गया है। हे नारद, फल्गु में स्नान कर गया सिर पर पिंडदान करे। यह तीर्थ तीनों दिन के किए हुए स्नान से श्रेष्ठ गिना जाता है। यहाँ पर श्राद्ध करना अक्षय होता है। मुंडपृष्ठा तीर्थ के नीचे फल्गु तीर्थ है, जहाँ गदाधर भगवान व्यक्त रूप से स्थिर हैं। यहाँ पर श्राद्ध दर्शन पूजन करने से पितरों को मुक्ति और पिंड करने से संपूर्ण पापों का नाश होता है। विष्णुपद में श्राद्ध करने से 1000 कुल को स्वर्ग मिलता है। रुद्रपद पर श्राद्ध करने से 1000 कैलाश प्राप्त होता है। ब्रह्मपद पर श्राद्ध करने से पितरों को वाजपेय राजसूर्य अश्वमेध ज्योतिष्ठाम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जो मात्र गार्हपत्याग्निपद शुक्तपद नारदपद अगस्त्यपद क्रौचपद मतंगपद पर पिंड करते हैं, उनके पितरों को इंद्रलोक प्राप्त होता है। विधि करके स्नान है। नसके इतना कहकर सनत कुमार बोले, हे नारद, जब गया के राजा ने गयाजी में यज्ञ किया और अन्न दूध इतना दान दिया कि अन्न के ढरी से सैकड़ों पर्वत जैसा प्रतीत होने लगे और द्रव्य का भारी पर्वत जैसा हो गया, उसके यज्ञ से विष्णु आदि देवता प्रसन्न होकर वरदान देने को आए। जब राजा ने यह वरदान मांगा कि ब्रह्मा ने गया के ब्राह्मणों को जो श्राप मिला है वह श्राप इन लोगों का छूट जाए और यह लोग यज्ञ में पूजित होवें और यह पुरी गया नाम से प्रसिद्ध हो, तब से इस पुरी का नाम गया पड़ा। यह सुन सब देवता सहित विष्णु एवं स्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना कहकर सनत कुमार जी बोले, हे नारद,
एक प्रेत ने अपनी मुक्ति के लिए किसी बनिए से कहा कि हमारा अमुक स्थान में धन गड़ा हुआ है, उसे खोदकर 11 भागों को ले लो, बाकी 5 भागों से हमारा गया में जाकर पिंड कर दो। बनिए ने वैसा ही किया। इससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। इसी से गया जी में सावित्री, सरस्वती तीर्थ में स्नान कर जो पिंड देते हैं उनके पितृ स्वर्ग हो जाते हैं। गया जी में जो तीर्थ हैं वह पितरों को मोक्ष देने वाले हैं। गया में यम द्वार पर वैतरणी नदी है, उसके पार होने के लिए एक गौ दान करना चाहिए। वहीं जन्मांतर दैत्य शिरोमणि विरोचन का पुत्र चक्रवर्ती नाम से सुप्रसिद्ध है। ऐसे पुरातन महर्षि वेद व्यास से विदित होता है। भृगुऋषि ने कुछ क्षेत्र में 100 अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र का स्थान मिलता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कृपा से परम शूर हो गए। तपस्या से और गुरु की कृपा से त्रैलोक्य का राज्य संपादन किया। सब देव श्री ब्रह्माजी सहित भगवान के शरण में गए। तब श्री हरि ने कश्यप ऋषि से अनिति नामक देवता में अवतार लिया। बटु रूप धारण करके वामन रूपी परमात्मा यज्ञ स्थान में आ गए। चक्रवर्ती बलि से 3 पग भूमि याचना किए। तपस्वी ब्रह्मचारी देख के परम संतुष्ट होकर सपात्र को सर्वस्त्र दान करने की इच्छा हो गई और दान दिया। भक्त कल्पद्रुम श्री हरि त्रिकृवम रूप धारण करके एक पग से भूमि, दूसरे से अंतरिक्ष आक्रमण करके तीसरे पग का स्थान कहाँ है? ऐसे पूछने पर कहा, हे भगवान, मेरे सिर पर चरणकमल रखो, ऐसा प्रार्थना किया। भक्त शिरोमणि चक्रवर्ती बलि राजा के सर्वस्व दान देने से सुप्रसन्न होकर भगवान भक्त वत्सल प्रभु उसके द्वारपाल हुए और उसके सब मनोरथ पूर्ण किए। श्री सनत कुमार जी बोले कि हे नारद, गया श्राद्ध करने से पहले श्राद्ध करने वाले को चाहिए कि सबसे पहले पुनपुन नदी में मुंडन कराकर वहीं पिंडदान करे, उसके बाद गया श्राद्ध करे। पुनपुन में श्राद्धादि पिंडदान करने से पितरों का उद्धार होता है और अंत में उसके पितरी बैकुंठ वास करते हैं। इतना सुनकर नारद ने कहा कि हे सनत कुमार जी, कृपा कर यह बताइए कि पुनपुन नदी इतनी अति पवित्र कैसे हुआ था जो सर्वप्रथम वहीं पिंडदान करके तब गया श्राद्ध करे। नारद जी के वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी हंसते हुए कहा, एक समय आदि गंगा पुनपुन नदी के पास पुनपुनिया नाम की एक वेश्या रहती थी। वह वेश्या एक दिन संध्या समय स्नान करके अपने घर लौट रही थी। रास्ते में भगवत कथा हो रही थी। मेरा आत्मबल बढ़ जाता है, तबीयत भी प्रसन्न हो जाती है, यानी सारा अंग पवित्र हो जाता है। हे नारद, मैं आज तक यह बात किसी से कभी नहीं कहा, न मैं वहां के बारे में किसी को कुछ बात बताई। यह बात मैं सिर्फ केवल तुम ही से आज कह रहा हूं, सो ध्यान पूर्वक सुनो। श्री सनत कुमार जी बोले कि हे नारद, उस सत्संग में एक दिन गया क्षेत्र के वाद विवाद को सुनकर श्री दुर्वासा मुनि ने कहा, हे मुनियों, गया क्षेत्र के बारे में जो चर्चाएं छिड़ी हैं और गया क्षेत्र के बारे में नाना प्रकार के वाद विवाद हुए, आप लोग गया क्षेत्र के बारे में बहुत सी उपमाएं देकर अनेकों प्रकार के पाप कर्म से मुक्ति की राह मार्ग बताई। गया क्षेत्र की पवित्रता तथा गया की महात्म्य के बारे में अनेकों प्रकार के उदाहरण युक्त कथा सुनाई। हे मुनियों, आप लोगों ने अभी कहा कि गया में पितरों को यम के कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए गया में पितरों के निमित्त श्राद्धादिक पिंडदान करना बहुत जरूरी है। इससे पितृ स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य गया में जाकर सर्वप्रथम मुंडन कराकर फल्गु नदी में स्नान करके श्राद्धादि पिंडदान करता है, 7 पीढ़ियों का उद्धार करता है। ब्रह्मा योनि में पिंड करने से पितरों को स्वर्ग मिलता है। प्रेत योनि में पिंड देने से प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यानी गया ऐसी पवित्र भूमि है कि सिर्फ गया में पहुंच जाने से ही पितरों को कष्ट से छुटकारा मिलने लगती है। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, श्री दुर्वासा मुनि ने कहा कि हे मुनियों, यह बात सुनकर मुझे शंका होती है कि जब गया इतनी पवित्र भूमि है
और गया में आकर श्राद्धादिक पिंडदान करने से अपने और पितरों को मुक्ति मिलती है, तो बताइए हे मुनियों, मनुष्यों में श्रेष्ठ त्रेता युग में भगवान श्री विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता राजा दशरथ जी का अपने हाथों से गया जाकर कभी श्राद्धादि पिंडदान किया या नहीं, सो यह बात मुझे आप लोगों ने स्पष्ट रूप से नहीं बताई, सो कृपा कर यह बताने का कष्ट करें जिससे हमारी आत्मा को संतुष्टि हो सके और हमारी शंका दूर हो जावे। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, श्री दुर्वासा मुनि के मुख से ऐसा वचन सुनकर सारे ऋषियों मुनियों में सन्नाटा छा गया और सभी ऋषि मुनि अपने अपने मन में सोचने लगे कि दुर्वासा मुनि का कहना ठीक है, इनका प्रश्न भी पूर्ण होना चाहिए। सो हे नारद, अगस्त मुनि तुरंत अंगिरा, वायु, सबिता आदि ऋषियों के साथ श्री वशिष्ठ मुनि के पास जाकर श्री दुर्वासा मुनि का प्रश्न दोहराया। तब वशिष्ठ मुनि हंसते हुए कहा कि हे प्रिय मुनियों, आप लोगों का प्रश्न सुनकर हमारी आत्मा बहुत प्रसन्न हुई। मैं तो बहुत दिन से भगवान श्री रामचंद्र जी से गया जाकर अपने पितरों के निमित्त श्राद्धादिक पिंडदान करने के लिए कहने वाला था, पर उनको अयोध्या अवध के राज्य कार्य में बहुत व्यस्त रहने के कारण नहीं कह सका, क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे हैं। सो हे नारद, वशिष्ठ जी के वचन काटते हुए मुनियों ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, यदि भगवान रामचंद्र जी कामधाम में व्यस्त रहने के कारण अपने पितरों का श्राद्धादि पिंडदान करने में देर करते हैं, तो इसका प्रभाव देश के समस्त लोगों पर पड़ेगा और सभी लोग अपने अपने कामधाम में लगे रहेंगे। जीवन भर कभी भी किसी मनुष्य को काम से छुटकारा न मिलेगा और न गया जाकर पिंडदान करेंगे। उन लोगों के पितरों का क्या हाल होगा जो गया क्षेत्र में अपने पुत्र को आने का बाट जोहते रहते हैं और दूसरों के पिंड देखकर तरसते रहते हैं। ऐसा वचन सुनकर श्री वशिष्ठ मुनि सब ऋषि मुनियों के साथ अयोध्या भगवान रामचंद्र जी के पास चले। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, 60,000 ऋषि मुनियों को लेकर श्री वशिष्ठ जी भगवान रामचंद्र जी के नगर अयोध्या में आए। भगवान श्री रामचंद्र जी समस्त ऋषि मुनियों को नमस्कार करते हुए हृदय से स्वागत किया तथा अत्यंत सुंदर स्थान में सबको ठहराया। भगवान रामचंद्र जी समस्त ऋषि मुनियों की सेवा सत्कार करने के लिए सैकड़ों दूत नियुक्त किए और नाना प्रकार के 56 प्रकार के मेवा मिष्ठान युक्त उत्तम भोजन बनवाकर सभी को भोजन करवाया। भोजन के उपरांत श्री वशिष्ठ जी भगवान रामचंद्र जी से कहा कि हे रामचंद्र जी, आप अपने पितरों को प्रेत बाधाओं से मुक्त कराने के लिए और उनको स्वर्गलोक गमन करने के लिए गया में पितरों के निमित्त श्राद्धादि पिंडदान करें। हमारी हार्दिक इच्छा यही है कि आप इस कर्म को करने में देर न करें। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पालन करने के लिए भगवान रामचंद्र जी तुरंत प्रतिज्ञा की और कहा, हे नाथ, इस कर्म श्राद्धादि पिंडदान को गया जाकर शीघ्र करूंगा। इतना वचन कहकर श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ सहित समस्त ऋषि मुनियों को मुंह मांगा दान दक्षिणा देकर विदा किया और गया चलने को तैयार हुए। एक दिन भगवान रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी और पत्नी सीता जी को साथ लेकर गया क्षेत्र में पधारे और सर्वप्रथम मुंडन कराकर फल्गु सरिता में स्नान किया और विधिपूर्वक अपने कुल पितरों पिता पितामह आदि को स्वर्गलोक के निमित्त गया क्षेत्र के वेदियों पर जाकर प्रेम पूर्वक श्राद्धादिक पिंडदान करने लगे। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, जब रामचंद्र जी रुद्रपद पर पिंड देने लगे तो दशरथ जी ने पिंड लेने के लिए दोनों हाथ फैलाए। रामचंद्र जी ने दशरथ जी के हाथ में पिंड न देकर रुद्रपद पर पिंड दिया। तब दशरथ जी ने रामचंद्र जी से कहा कि हे पुत्र, तुम मेरे हाथ में पिंड देते तो मुझे स्वर्ग न मिलता। यह कहकर दशरथ जी बहुत प्रसन्न होकर रुद्रलोक को चले गए। इसके बाद भगवान रामचंद्र जी के 21 कुल स्वर्गलोक को पहुंच गए। यह गया महात्म्य जो मनुष्य पढ़ेंगे, किसी दूसरे को सुनावेंगे, उनको भी गया श्राद्ध का फल मिलेगा और अंत में वे भी विष्णुलोक पहुंचेंगे। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद,
एक समय शिवजी पार्वती के साथ परिजात वन में विहार कर रहे थे। वहां धर्मव्रता के स्वामी मरीचि ऋषि फूल लाने को गए। शिवजी इनको देख यह श्राप दिया कि तुम काले हो जाओ। तब मरीचि ने बहुत स्तुति करके कहा, हे नाथ, मेरा उद्धार कैसे होगा? शिवजी स्तुति से प्रसन्न होकर कहे कि गया में तप करने से तुम्हारी मुक्ति होगी। यह सुन मरीचि गया आए और परमात्मा की कृपा से श्राप से मुक्त हो गए। श्री सनत कुमार जी बोले, हैं नारद, विशालपुरी के विशाल नामक राजा निःसंतान थे। एक दिन उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर प्रश्न किया कि आप लोग कृपा कर यह बताइए कि मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होगा। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, गया में पिंडदान करने से ही तुम्हें पुत्र होगा। जिस पर राजा ने गया में आकर विधि युक्त पिंडदान किया। पिंड देते ही लाल व सफेद रंग के दो पुरुष दिखाई पड़े। राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हो? सफेद रंग के पुरुष ने कहा, हम तुम्हारे पिता और ये तुम्हारे दादा हैं। गया श्राद्ध के पुण्य प्रताप से हम दोनों घोर नरक से छूटकर इंद्रलोक जा रहे हैं और आशीर्वाद देते हैं कि शीघ्र पुत्रवान होकर अंत में इंद्रलोक सिधारोगे। पितरों के आशीर्वाद से विशाल राजा को पुत्र हुआ। श्री सनत कुमार बोले, हैं नारद, भारद्वाज मुनि जब कश्यप पद पर पिंड देने लगे तो काले और सफेद रंग के दो हाथ निकले। तब मुनि को बहुत संदेह हुआ। उन्होंने अपनी माता शांता से यह वृत्तांत कह सुनाया। तब शांता ने कहा, हे पुत्र, तुम क्षेत्र और वीर्य इन दोनों पिताओं के लिए कश्यप पद पर पिंड दो। श्री भारद्वाज मुनि ने माता की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। तब वे दोनों पुरुष विमान में चढ़कर स्वर्ग को चले गए। श्री सनत कुमार बोले, हैं नारद, भीष्म जी जब गया क्षेत्र में पिंडदान करने लगे तब उनके पिता शांतनु जी ने पिंड लेने के लिए हाथ फैलाए। भीष्म जी ने शांतनु जी के हाथ में पिंड न देकर वेदी पर ही दिया। तब शांतनु जी ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद से तुमको इच्छा मृत्यु हो। यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए। श्री सनत कुमार बोले, हैं नारद, जब युधिष्ठिर पांडुशिला पर पिंड देने लगे तो उनके पिता पांडु ने कहा कि मेरे हाथ में पिंड दो। तब युधिष्ठिर ने वैसा न कर शिला पर पिंड दिया। शिला पर पिंड देने से पांडु ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद से तुम सदैव के लिए निसंदेह स्वर्ग जाओगे। यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए। श्री सनत कुमार बोले, हैं नारद, एक समय भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करने के लिए गया पहुंचे। तब श्री वासुदेव जी, कृष्ण के पिता, प्रकट होकर कहने लगे, हे पुत्र, अब मुझे आशा हो गई कि हम यम के बाधा से मुक्त हो जाऊंगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे पिता, आपको यम का बाधा कैसा? इस पर वासुदेव जी ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे मामा कंस के साथ छल किया था। इसलिए अब तुम हमारी बात मानकर पिता और माता दोनों कुल के नाम से पिंडदान करो, तब ही मुझे यम बाधा से मुक्ति मिलेगी और मैं बैकुंठ वास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण पिता की आज्ञानुसार दोनों माता पिता कुल को पिंडदान दिया। तब श्री वासुदेव जी वैकुंठ लोक को चले गए। श्री सनत कुमार बोले, हैं नारद, एक समय हरिद्वार कुंभ के अवसर पर गंगा नदी के किनारे समस्त ऋषियों का जमघट हुआ। वहां सारे संसार के प्रायः सभी ऋषि मुनि जमा हुए और गंगा स्नान कर सब प्रसन्न हुए। तब आपस में विचार विमर्श करने लगे कि हे मुनियों, अब कुछ दिनों के बाद ऐसा समय आने वाला है जिसमें हम सभी ऋषियों मुनियों का आदर सत्कार खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग भी बैकुंठ जाकर भगवान विष्णु के शरण में ही क्यों न वास करें। तब एक ऋषि ने कहा, यह कैसे होगा? तब शौनकादि ऋषियों ने कहा, यह तो सिर्फ गया क्षेत्र में भगवान विष्णु के चरण पर पिंडदान करने से ही हम सबको स्वर्ग लोक विष्णु लोक मिल जाएगा। इतना सुनकर समस्त ऋषि मुनि हरिद्वार से गया पहुँचे और सब मिलकर भगवान विष्णु के चरण पर पिंडदान किया और समस्त ऋषि मुनि उसी दिन सारे संसार से विष्णुलोक को चले गए।